आखिरी पार्ट में आपने देखा होगा मैंने उससे कुछ सवाल किया था, और वो सवाल था कि तुम कितना दूर रहती हो, जिसका जवाब उसने मुझे ये दिया, 1800 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहती हूँ। शायद कभी मुलाकात भी नहीं होगी। मैं कभी घूमने नहीं गई, बस घर से कॉलेज, कॉलेज से घर। मुझे नहीं पता 1800 किलोमीटर तय करने में कितना वक्त लगता है। मुझे ये भी नहीं पता 1800 किलोमीटर तय करने में कितना खर्चा लगता है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि किसी तरह का कोई साधन है या कोई व्यवस्था अभी तक है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि 1800 किलोमीटर किताबों के हिसाब से बहुत दूर है और खर्च बेशुमार होगा। मैं बस चुपचाप से उसकी बातें सुन रहा था। उसने फिर मासूमियत के साथ एक सवाल किया, 1800 किलोमीटर बहुत दूर होता है ना, क्या हम कभी मिल पाएंगे? सवाल तो छोटा सा था लेकिन गहराई बहुत बड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इसको क्या जवाब दूं। बस मेरे दिल में एक छोटी सी बात थी कि मुझे इसका दिल नहीं तोड़ना है। मैंने उसको झट से जवाब दिया कि तुम्हारी बातों में सच्चाई पूरी है। 1800 किलोमीटर बहुत दूर होता है, लेकिन अगर एक बार इंसान नियत कर ले और इरादे उसके मजबूत हो तो वो दूरी तय करने में वक्त का पता नहीं चलेगा। किस्मत ने अभी हमें ऑनलाइन मिलाया है, तो मुझे यकीन है यही किस्मत हमें आगे एक बारी फिर से मिलाएगा। मैंने जैसे तैसे करके उसको पूरी तरह से तसल्ली दी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा भी या नहीं। मैंने फिर उसका ध्यान हटाने के लिए कुछ हंसी मजाक वाले किस्से शेयर किए, जस्ट इसलिए कि उसका मूड थोड़ा सा चीयर अप हो जाए। मुझे ऐसा लगने लगा कि उसका मूड ठीक हो रहा है। उसका उदास चेहरा मुस्कुराहट में बदल रहा है। उसके जवाबों से मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मन में एक ख्याल था, क्या ये चेहरे पे सिर्फ एक झूठी मुस्कान है? इस मुस्कान के पीछे जरूर उदासी छिपी है। उसको संभाला, खुद को संभाला, और धीरे धीरे उसके जाने का वक्त हो गया। वो चली गई। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था 1800 किलोमीटर कितना दूर होगा, कहाँ होगी वो, किस स्टेट की होगी, कौन से गांव की होगी। 10 तरह के सवाल मेरे मन को नोच रहे थे। उसकी बातों में जब सच्चाई थी तो मैंने सोचा वो एक छोटे से गांव में रहती है। वो गांव कौन सा होगा? क्या सच में उस गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं है? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, हम एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रहे थे। मेरे मन में सवालों का भंडार जन्म ले चुका था, मगर उसका जवाब देने के लिए कोई साथ न था। मुझे फिर उसकी वो बात याद आई, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने खुद को कहा कि मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही सब सोचते सोचते, खुद से बातें करते करते सो गया। अगले दिन वो ऑनलाइन आई। उसने एक इमोजी भेजा, उदास वाला। मुझे समझ में आ गया था ये उदास वाला इमोजी अच्छा संकेत नहीं लाया है। मैंने झट से मैसेज लिखा, क्या हुआ, क्या बात है, क्यों परेशान हूँ, मुझे बताओ। उसने लिखा कि अगले दिन से मैं ऑनलाइन नहीं आऊंगी। मेरे पापा इंडिया से बाहर जॉब करते हैं और उनकी छुट्टी अब खत्म हो गई। वो अब बाहर जा रहे हैं। मुझे अब फोन नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसको क्या जवाब दूं। मेरे खुद के तोते उड़ गए। मैंने उसको कहा। सो दोस्तों, ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि इसके बाद क्या हुआ, फिर कब मुलाकात हुई, कब उसके पापा आए, कब हमारी बात हुई, तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना है और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि उसके बाद क्या हुआ। मैं आपको बताऊंगा उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट स्टोरी में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे सबके लिंक आएंगे। हर 10 से 15 सेकंड में आप सबको आई बटन को क्लिक करते जाओ, एक एक करके आपको सारे वीडियोस नजर आ जाएंगी। दूसरी चीज, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे के रखूंगा, आपको जाना है वहां से लिंक को क्लिक करना है और आपको वो उस वीडियो पे लेके चले जाएगा जो आपने नहीं देखी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।